यादव। दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो कि 2015 में आया हुआ है। यह थर्ड पेपर है हिंदी का। इसमें सारे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उसको आप सब देखिए। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किसके द्वारा? इस्तवार दलाल उत्तर एंदु तानी के द्वारा। तो ये आपसे बात है गारसा दी तासी। इसके लेखक कौन थे? गारसा दी तासी। और की रचना कौन सी थी? इस्तवार दला एलितुत्तर हिंदुस्तानी। दूसरा क्वेश्चन देखिए। पंडीय सल सत्य बखाणई देहई बुद्ध बसंत न जाणई। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? यह सरपा है। देखिए सिद्ध साहित्य से भी एक प्रश्न जरूर बनता है, इसको आप सब ध्यान रखिएगा। यह किसका है? सरपा का। और उनका नाम था राहुल श्रीभद्र। क्या नाम था? राहुल श्रीभद्र। और अन्य नाम उनके देखिए सरोज बज, सरोरुह बज, पदम, पद्मा ब्रज आदि ध्यान रखिएगा। 690 इनका विक्रम संवत में जन्म माना गया है। तीसरा देखिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल का कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संदर्भ में है? तो यह किसके लिए है? विद्यापति के लिए। इसके लिए है विद्यापति के लिए। इनकी एक रचना थी गीत गोविंद। कौन सी थी? यह पंक्ति आचार्य ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल में विद्यापति का मूल्यांकन करते हुए लिखा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हुए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है। यहाँ समझ में आ गया। ये पंक्ति किसकी थी? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। चौथा देखिए। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक मैथिली हिंदी में यह कौन सी है? वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। याद रखिएगा, इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी जो है दामोदर शर्मा की है। राउर बेल कवि रोड़ा की है। शिलांकित कृति जो राजस्थानी प्रधान भाषा में है, कौन सी? राउर बेल। बसंत विलास जैनेन्द्र फागू की है। ये सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? इसकी है यह विशलदेव पराशर की है। इसकी है? इसमें राजा विशलदेव और नायिका कौन सी है? राजा भोज की कन्या राजमती है। यह स्थिर रासायनिक संज्ञा दी जाती है, इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए छठा क्वेश्चन। शाश्वती डायरी के लेखक कौन है? ते कौन है? अंग्रेजी है। कौन है? अंग्रेजी। सातवां क्वेश्चन। निम्नलिखित कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? मतलब मीराबाई की जो बुक नहीं है, लिखी नहीं है, यह प्रेम तत्व निरूपण। प्रेम तत्व निरूपण यह कृष्णदास की रचना है। किसकी रचना है? कृष्णदास की है। आठवां देखिए। रीत काल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया? यह कौन है? पद्माकर जी है। कौन है? पद्माकर। नौवां देखिए। निम्नलिखित में कौन सी रचना देव की नहीं है? यह है कवि कुल कल्पतरु। कवि कुल कल्पतरु यह किसकी है? चिंतामणि की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दसवां देखिए। सूर समान चंद में दुहू किया घर एक। यह पंक्ति किसकी है? यह किसकी है? कबीरदास की है। कबीरदास के साखी से। 11वां देखिए। रास पंचाध्यायी किस भाषा में लिखी गई है? यह रोला में। किसमें है? यह रोला छंदों में है। रास पंचाध्यायी किस छंदों में है? यहाँ लिखा जाएगा। यह भाषा जो क्या होगा? यहाँ छंद होगा। क्या होगा? छंद होगा। तो इसको आप सब याद रखिएगा कि रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? यह रोला में। इसमें लिखी गई है रोला में। 12वां देखिए। निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? यह हो जाएंगे हितहरि वंश। हितहरि वंश। 13वां देखिए। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 14वां देखिए। हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से हमन दुनिया से यारी क्या। यह किसकी पंक्ति है? कथन है। यह है कबीरदास जी का। किसका है? यह एक गजल है और उनकी साखी से लिखा गया है। कहाँ से लिखा गया है? हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से हमन दुनिया से यारी क्या। यह कथन किसका है? यह किसका है? कबीरदास का है। नेक्स्ट देखिए। हिंदू मग पर पाँव न राखेव का जो बहुत हिंदी भाखेव। ये किस का बोली में है? इंपॉर्टेंट है। अवधि में है। किसमें है? अवधि में है। और इंद्रावती की रचना करने पर शायर नूर मोहम्मद कामयाब नाम से शायरी करते थे। किस नाम से करते थे? कामयाब नाम से। अब देखिए 16वां में है। एक तनी हुई रस्सी है
जिस पर मैं नाचता हूँ, यह किसकी रचना है? अज्ञे जी की। किसकी रचना है? अज्ञे जी की। आ, जिस नाच से लिया गया है, कविता नासेज 1976 में। युगधारा के रचयिता कौन है? युगधारा के रचयिता हो जाएंगे नागार्जुन। नागार्जुन का असली नाम इनका क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। 18 देखिए, शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं? कविता किस रचनाकार की है? यह हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। इनको अज्ञे नाम से भी बोला जा सकता है। किस नाम से? अज्ञे नाम से भी। 19 देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा, तारा घटुसा नागरी। यह जयशंकर प्रसाद के किस कविता संग्रह से लिया गया है? या किससे लिया गया है? लहर से। किससे लिया गया है? लहर से। 20 में देखिए, मल्लिका किस नाटक की पात्र है? तो यह हो जाएगी आषाढ़ का एक दिन। किसकी है? आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन में कवि कालिदास और उसकी बाल संगिनी मल्लिका के प्रेम और संघर्ष की कथा पर आधारित है। प्रेम और संघर्ष कथा पर आधारित है। और मोहन राकेश की जो रचना है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, इसकी पात्र शीलवती है। कौन है? शीलवती है। मोहन राकेश की 8वां सर्ग, यह कालिदास की कुमार संभोग शिव पार्वती से लिया गया है। 21 देखिए, अंधा कुआं, यह किसकी रचना है? यह लक्ष्मी नारायण लाल की है। किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की है। किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण लाल की है। अब 22 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? इसको देखेंगे आप। यह कहानी जो नहीं है वह कौन सी है? जानवी। कौन सी नहीं है? जानवी। नेक्स्ट देखिए, आधा गांव में चित्रित उपन्यास का क्या नाम है? इसका नाम है गंगौली। क्या नाम है? गंगौली। आधा गांव में चित्रित उपन्यास का, यहाँ न नहीं होगा, नाम है, यह हो जाएगा गंगौली। 24 में देखिए, महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है, यह गुनाह बेगुनाह। कौन सा है? गुनाह है और वो बेगुनाह। इसकी रचना है, यह महिला पुलिसकर्मी पर आधारित है और रचना है मैत्रेयी पुष्पा की। मैत्रेयी पुष्पा की में इला चौधरी नामक कांस्टेबल पर आधारित है। किस पे आधारित है? इला चौधरी के नाम पे। 25 देखिए, छप्पर के लेखक, इसके लेखक है जयप्रकाश करदम। इनको याद रखिएगा। क्या है? जयप्रकाश करदम है। उपन्यास छप्पर कहा जाता है। इसके पात्र चंदन, रमिया और सुखा, ये तीनों याद रखिएगा। चंदन, रमिया और सुखा। अब 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? तो इसमें देखिए, बी जो है, काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है, यह इनकी नहीं है। यह मर्केल साहब की है। किसकी है? मर्केल साहब की। 27 में देखिए, इनमें से कौन सा एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है? तय हो जाएगा स्ट्राइक। कौन सा हो जाएगा? स्ट्राइक। 28 देखिए, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र के रचनाकार हैं, तय हो जाएगा राधा कृष्ण दास। कौन हो जाएंगे? राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1904 में लिखा गया था। 29 में देखिए, इनमें से कौन सा शिशु संवेदना की कहानी है? तो यह हो जाएगा चोरी। कौन सा हो जाएगा? चोरी। 30 में देखिए, विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो यह हो जाएगा गोविंद नारायण। तो हो जाएगा गोविंद नारायण। 31 में देखिए, काव्य सर्जन एक प्रकार से ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? यह प्लेटो का है। किसका है? प्लेटो का है। याद रखिएगा, प्लेटो के कई विचार पूछे जाते हैं, इसलिए इस पे जरूर आप सब ध्यान रखिएगा। 32 में देखिए, जादुई यथार्थवाद मैजिकल रियलिज्म का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फ्रेंच रोह ने किया था। 33 में देखिए, इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? तो जोसेफ एडिसन। जोसेफ एडिसन मार्क्सवादी विचारक नहीं है। इसको आप सब ध्यान रखिएगा। 34 में देखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा सी, प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी, अरस्तु की यथार्थ परक। 35 में देखिए, विरुद्धों का सामरस्य, विरुद्धों का सामरस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, किसकी धारणा है? ये हो जाएगा चाहे रामचंद्र शुक्ल की। विरुद्धों का सामरस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है।
36 में देखिए निम्नलिखित में से स्वकीय नायिका का भेद कौन सा नहीं है। इसमें हो जाएगा वासक सज्जा। वासक सज्जा इसका भेद नहीं है। स्वकीय पति के घर, परकिया जो पिता के घर में रहती है। अन्य वय की दृष्टि से तीन भेद होते हैं, मूर्धा, मध्या और प्रगल्भा। देखो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंद बर्धन जी हैं। 38 में देखिए संवेदनशीलता का साहचर्य, यह अवधारणा किसकी है? टीएस इलियट की है। किसकी है? टीएस इलियट की है। 39 देखिए महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पंछियों से संबंधित संस्मरण है? तो यह मेरा परिवार में है। इसमें है मेरा परिवार। 40 में देखिए भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी बताई गई है? यह कितनी बताई गई है? 10। 41 में देखिए जन्म काल के अनुसार निम्न कवियों का सही अनुक्रम है। कबीरदास, कबीर के बाद गुरु नानक, कबीर के बाद गुरु नानक, फिर दादू, फिर मलकू। इसका मतलब इसका सी सही हो गया। 42 नंबर देखिए रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम है। तो इसमें बी आपका सही हो जाएगा। रसिक प्रिया, कवि कल्पतरु, ललित ललाम, अलंकार माला। 43 देखिए टीएस इलियट आलोचना ग्रंथों का क्रम है। इसमें देखिए द सेक्रेड वुड, एलिजाबेथन एसेज, सेलेक्टेड एसेज, एसेज एंशियंट एंड मॉडर्न। ये पूरा किसकी हो जाएगा? टीएस इलियट का। 44 में देखिए नाट्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो इसमें देखो आपका डी सही हो जाएगा। अभिनव भारती, 10 रूपक, भाव प्रकाशन और नाट्य दर्पण। 45 में निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालानुक्रम है। तो इसमें से सी सही हो जाएगा। प्रेमचंद और उनका युग, जन जनांतिक, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना कभी कहा गया है। तो यह इसका सीक्वेंस होगा। 46 में देखिए काव्य शास्त्र की निम्न कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें देखिए हो जाएगा रसराज, श्रृंगार निर्णय, रसिकानंद और रस कलश।